Hello student, welcome my channel She Academy, and in this video we are going to start question number 10 with exercise 8.3. and this question we have: the population of a place increased to 54,000 in 2003. Okay, मतलब जो 2003 में जो पॉपुलेशन एक प्लेस है जहाँ की पॉपुलेशन वो इंक्रीज हुई है और इंक्रीज होकर वो कितनी हो गई है 54,000 हो गई है। कब? 2003 में एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। और किस रेट से वो इंक्रीज हुई? 5% पर एनम से। क्लियर? नाउ फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो आपको 2001 की एंड 2005 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देयर आर सम सिचुएशन वेयर वी कुड यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन CI। ठीक है, लाइक इंक्रीज इन पॉपुलेशन या फिर डिक्रीज इन पॉपुलेशन, द वैल्यू ऑफ एन आइटम एंड इफ इट्स प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, मीन्स कुछ ऐसा गिवन 2001 आपसे ये पूछा है, 2003 एंड 2005। क्लियर? तो अब ये है कि 2003 की पॉपुलेशन कितनी है? 54,000। 54,000 मैंने आपको ये क्लियर किया ना कि यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 54,000 कहाँ कब की है? 2003 की। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? 2001 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये किस के टाइप एक्शन लेगा? अकाउंट में। ओके, ये अकाउंट की तरह रोल करेगा। तो और इनकी जो रेट है वो कौन सी हो गई है? वो कितनी है? 5% उसकी रेट है। क्लियर? मीन्स हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अमाउंट कितना है? 54,000। रेट इज 5% एंड टाइम इज 2 ईयर, क्योंकि 2 ईयर करना है ना 2001, तो टाइम हो गया 2 ईयर। अब एनुअली हो जाएगा क्योंकि 2 ईयर के लिए फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर N। क्लियर? तो A क्या है यहाँ पर? 54,000। 54,000 एंड P मतलब प्रेजेंट एज। 2001 की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हमें यहाँ पर गिवन है। 2003 की गिवन है, तो P फाइंड आउट करना है। 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 एंड टाइम इज 2 ईयर। देन 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 105 अपॉन 100 होल स्क्वायर। तो ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने पर ये कितना होगा? 21 अपॉन 20। क्लियर? सो 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 21 अपॉन 20 एंड 21 अपॉन 20। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल P है। हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, या तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, अदरवाइज अगर रेसिप्रोकल से नहीं क्लियर होता है तो देखो यहाँ पर P के साथ 21 और 21 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 54,000 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय है 21, एंड ये डिवाइड में है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको कट करना है, तो अब यहाँ पर देखो 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई हो रही है। तो 3 7 जा 3 7 जा, एंड अगेन ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 8 जा, अगेन 3 से जाएगा 7, एंड नाउ 6,000 हो गया। तो अब ये कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया है 6,000 मल्टीप्लाई बाय है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 49। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 12 2 जा 24। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा 48,979.50। अब यहाँ पर ये तो है एग्जैक्ट। अब पॉपुलेशन पॉइंट में तो नहीं होती, तो पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं होती तो हम इसे अराउंड ऑफ या नियर बाय कर देंगे। तो ये हो जाएगा 48,980। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। क्लियर? सो इट वॉज द
population of 2001. Now let's move ahead. अब देखो यहाँ पर क्या मैंने ये आपको क्लियर करवाया था फर्स्ट पार्ट में 2001, 2003, 2005. तो पहले हमने जो फाइंड आउट किया था वो ये किया था, हमें ये फाइंड करना था. अब ये यहाँ गिवन है 54,000, मतलब अब ये कौन हो गया, सेकेंड केस में ये प्रिंसिपल हो गया और हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर वही गिवन तो है तो मैं इसे डायरेक्ट कर देती हूँ. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर है N. तो अब ये 50, बस यहाँ मिस्टेक नहीं करनी कि आप यहाँ 54,000 कर लो, क्योंकि अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया. देन 54,000 सेम रहेगा यहाँ पर 1 प्लस 5 अपॉन 100, टाइम इज 2 ईयर. ओके, देन 54,000 मल्टीप्लाई बाय है 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100. अब देखो अगर हम 20 करते हैं, सबसे पहले तो ये हो जाता है, अगर आपको 20 करना है तो ये ज़ीरो से अगर ये ज़ीरो कट करोगे तो क्या प्रॉब्लम आपको रहेगी भाई. अब इसमें सिंपल सी बात ये है कि मैं इसके 2 वे से आपको इसे सॉल्व कर देती हूँ. एक वे तो इसका ये आ जाता है, ये 2 0 से 2 0 कट हो गई, यहाँ 1 0 से 1 0 कट, और 27 एंड 5, और 5 से रिड्यूस हो जाएगा 21. तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय है 105. सो इट इज़ 59,535. अब इसका सेकंड ऑप्शन ये है 54,000 मल्टीप्लाई बाय है 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100. इसको रिड्यूस किया 21 अपॉन 20 एंड 21 अपॉन 20. क्लियर. तो अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 0 से 0 तो कट हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया 10 और यहाँ हो गया 27,000 अगेन. ये हो गया 10 और ये हो गया 135,000. अब इस जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो क्या हो गया 135 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 21. अब देखो इतना करने के बाद हमें यहाँ तक तो ये लर्न हो गया है कि 135 21 स्क्वायर इज 441, क्योंकि मैंने आपको बोला है इफ पॉसिबल वी शुड लर्न टू स्क्वायर ऑफ टिल 25. क्लियर, ऑल द स्क्वायर टिल 25 एंड क्यूब एटलीस्ट 11. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा 59,535. So it was the 10th question of this exercise. Now let's move next question. Thank you.